everyone, I am Ashna Parveen, currently first year MBBS student at IGMC Nagpur. कैसे हैं आप सब? I scored 637 in NEET 2021 and it was my first attempt at NEET. आज का ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ बायोलॉजी के ऊपर पे स्पेशली, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स में एग्जांपल्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि मतलब उसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं भी जब गई थी ना 11th में तो बहुत दिक्कत आती थी स्टार्टिंग में, जैसे कि एनिमल टिश्यू हो गया, और वो स्टार्टिंग में ना लगातार वो चैप्टर्स आ जाते हैं। एनिमल किंगडम आ जाता है, प्लांट किंगडम आ जाता है, और उसमें भर भर के आपको एग्जाम्पल्स आते हैं। तो उसका एक तरीका मैं लेके आई हूँ कि कैसे आप उसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं एक जगह पर, एंड देन फिर उसको रिवाइज कर करके आप याद कर सकते हैं। एक और बात कि एग्जाम्पल्स आपको कहाँ के पढ़ने हैं, तो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के सबसे मेन होते हैं। एनसीईआरटी में जो दिए रहते हैं वही एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आएंगे, बाहर के एग्जाम्पल्स नहीं आने वाले हैं। तो बाहर के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो एनसीईआरटी में दिया है उसको ही पढ़ें। एंड देन उसके बाद अब क्या करना है, फ्लो चार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमें बनाना चाहिए। जैसे कि एक टॉपिक का मैं आपको आज दिखा देती हूँ, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी ऐसा चैप्टर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। तो मैंने सोचा इस चैप्टर को मैंने पर्सनली खुद इसे बैठ के बनाया है कि कैसे हम बना सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने दूसरे फ्लो चार्ट्स भी बनाइएगा, जैसे कि एनिमल किंगडम का इससे रिलेटेड बनाइएगा, एनिमल टिश्यू का, प्लांट फिजियोलॉजी का, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है उसमें भी बहुत ज़्यादा है। एक और बात, निमोनिक्स का भी आप यूज़ करिए। निमोनिक्स अपने तरीके से जितना बनाएंगे उतना याद होगा। मैं अपने तरीके से बनाती थी कि मुझे कैसे याद हो जा रहा है। तो आइए चलिए मैं दिखाती हूँ आपको जल्दी से फ्लो चार्ट कि कैसे बनाना है हमें। फ्लो चार्ट्स यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, और ये पूरा एनसीईआरटी स्ट्रिक्ट है। सबसे पहले आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें रूट दिया हुआ है। रूट मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड उसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पे रूट का एक डायग्राम बना दिया और उसके जो रीजन्स थे उसे रीजन्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद देखिए फिर मॉडिफिकेशंस का मैंने बना दिया कि 3 टाइप्स के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, सपोर्ट, स्टोरेज, रेस्पिरेशन। एंड उसके बाद फिर सपोर्ट में 2 एंड यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स लिख दिए। तो ऐसे यहाँ पर आपका इतने में हो गया आपका पूरा रूट कंप्लीट, और इसमें एक एक एग्जाम्पल सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, और यहाँ पे रूट का इलस्ट्रेशन भी मैंने कर दिया। इसके बाद स्टेम पे आ जाइए, तो स्टेम पे मैं दिखा देती हूँ। स्टेम के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख दीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखिए। एंड देन फिर मॉडिफिकेशंस यहाँ पे आ गया एंड उसके एग्जांपल्स। यहाँ पर लीफ के बारे में एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे और मुझे लगा कि वो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर उसे ऐड कर दिया। जैसे कि ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बर्ड इन एक्सिल डेवलप ब्रांच, तो ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद इसके पार्ट्स, वेनेशन, टाइप्स, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि फाइलोटैक्सी जब आया तो फाइलोटैक्सी अल्टरनेट को इलस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर मैंने अल्टरनेट। अब आपके नीट का अल्टरनेट क्या हो सकता है, एमएससी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमएससी न्यूमोनिक आपका बन गया। अपोजिट जीसी, मैंने अपने नीट के टाइम पे इसे ऐसे ही याद रखा था, एमएससी जीसी एन। इन्फ्लोरेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रेसिमोस और साइमोस। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर मुझे डायग्राम से रिलेटेड मैं इलस्ट्रेट कर सकती हूँ, वहाँ डायग्राम का भी यूज़ मैंने किया है। यहाँ पे साइमोस पे टिप में आ गया और यहाँ पे टिप में नहीं है। फ्लावर के बारे में यहाँ पर फिर मैंने कर रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे न्यूमोनिक बना दिया, मैं चली दिल्ली कैसे घर बिन पी के बाद ये हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसका भी बना दिया मैंने। हाइपोगाइन, मैं चली बाहर रोड पर प्लम, एप्पल, गुआवा, कुकुम्बर सब फेंकने, और ये एक एक को डिनोट करता है। जैसे कि मैं मस्टर्ड को चली चाइना रोज। आप ऐसे याद करेंगे ना, खुद का बनाएंगे तो पूरा याद रहता है वो कि ये ऐसे मैंने बना रखा था। न्यूमोनिक्स का यूज़ कीजिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे आप देख सकते हैं पूरा, और यहाँ पर मैंने फ्लावर पार्ट तक का पूरा बना दिया है। एंड मॉर्फोलॉजी में आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के फैमिलीज भी आते हैं, जैसे कि 4 फैमिलीज है, क्रूसीफेरी, सोलोनेसी, फेबेसी एंड लिलियसी। तो यहाँ पर ये फैमिलीज का आप देख लीजिए मैंने कैसे कर रखा है, ये मेरे टीचर ने करवाया था। एंड ये बहुत ही सिंपल होता है, इतने पॉइंट्स आप याद रख लेंगे ना तो इससे पूरा हो जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट्स है मेरे, ये 9 पॉइंट्स में, और 9 पॉइंट्स में पूरा मेरा हो गया है यहाँ पे। एंड 10th पॉइंट जो है इसका फ्लोरल फॉर्मूला, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, प्लेसेंटेशन, पोजीशन ऑफ गाइनोशियम, टाइप ऑफ फ्रूट, सिमेट्री ऑफ फ्लावर एंड सब यहाँ पर डिनोट कर रखा है एक एक करके। और ऐसे चार्ट बना लेंगे एक साथ तो चारों के चारों एक साथ याद हो जाएंगे आपको। तो ये वीडियो था फ्लो चार्ट के रिगार्डिंग कि आपको कैसे बनाना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हमें बनाना है। एफिशिएंट पूरा हो जाता है। आपने यहाँ पर देखा मॉर्फोलॉजी को मैंने 3 से 4 पेज में पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ऐसे ही आप आराम से कवर कर सकते हैं। एंड एनसीईआरटी से पूरा स्टिक रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए
एंड देन उसके बाद फिर अपना फ्लो चार्ट बनाइए। आगे वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको डायग्राम्स के थ्रू आप सिस्टम्स को पूरा इलस्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है ना, तो उसमें सिस्टम्स हैं, तो उसमें आप डायग्राम्स के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू एंड पूरे सिस्टम को कवर कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोस में मैं आपको वो बताऊंगी कि कैसे बायोलॉजी को कैसे हमें याद रखना चाहिए, इन सब टिप्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए अगर आपको नीट के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो। और आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड भी गाइडेंस चाहिए तो मैं आगे वीडियोज़ में काउंसलिंग से रिलेटेड भी गाइडेंस देने वाली हूँ कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, काउंसलिंग में क्या क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।